दोस्तों नमस्कार। आज के पोला की पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मित्रों, पोला के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले। मुझे कुछ नया लगा, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, पोला एक पारंपरिक कृषि पर्व है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ जैसे क्षेत्र में किसानों द्वारा मनाया जाता है। इसे पर्व बैल पूजा का पर्व भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति और पशुधन के बीच में हमें उनका सम्मान करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। अब इसकी यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि कृषि और पशुपालन से जुड़ा त्यौहार है। प्राचीन काल में खेती पूरी तरह बैलों पर निर्भर थी। बैल खेत जोतते, गाड़ियां खींचते और परिवहन के लिए अनिवार्य साथी थे। उनकी मेहनत और सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह त्यौहार शुरू किया गया। दूसरा कारण यह भी हुआ कि ऋतु परिवर्तन से संबंध है इसका। यह त्यौहार सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस समय तक किसान खरीफ फसल की बुआई कर चुके होते हैं और बैलों को आराम देकर उनका सम्मान किया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यताएं भी ये हैं कि बैलों को नंदी, भगवान शिव का वाहन और धरती माता का सहायक माना जाता है। इसलिए इन उनकी पूजा करना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी जो परंपरा है, त्यौहार मनाने की जो परंपरा है, वह है कि बैलों को नहलाकर उनके सींग रंगे जाते हैं, गले में नई रस्सी और सजावट की जाती है। पूजा के बाद बैलों को गांव में परिक्रमा कराई जाती है। बच्चे चिल्ला पोला मनाते हैं, जिसमें मिट्टी या लकड़ी के बैल लेकर खेलते हैं। बैलों को मिठाई, खीर और खास पकवान खिलाए जाते हैं। मित्रों, मैं जहाँ छिंदवाड़ा के गांव कचरिया से रहता हूँ और वहाँ पर जब भी इस पर्व को हम लोग मनाते थे तो मैं देखता था कि हमारे यहाँ की जो पारंपरिक जो मिठाइयाँ हैं, जिसे खुरमा और ठेठरा कहा जाता है, उनको बनाया जाता था। और बैलों को ये जरूर जिस भी घर में लेकर उनको जाते थे, घरों घर बैलों को लेकर जाते थे और वो घर वाले मालिक उन जानवरों को उन बैलों को वो खुरमा और ठेठरा और जो भी पकवान होते थे वो उनको खिलाया करते थे। एक तरह से जानवरों का, पशुधन का, बैलों का सम्मान करने का एक तरीका यह भी था। मित्रों, यह त्यौहार हमें पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना सिखाता है। किसानों और बैलों के बीच आत्मीय संबंध को मजबूत करता है। सामूहिकता सॉरी सामूहिकता, सहयोग और ग्रामीण संस्कृति की झलक इसमें दिखाई देती है। यदि हम संक्षेप में कहें तो पोला केवल बैलों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह खेती, प्रकृति और परिश्रम के सम्मान का पर्व है। ये हमारे क्षेत्र में मनाया जाता है और बहुत उत्साह से मनाया जाता है। कई जगह बैलों की दौड़ मनाई जाती है। गांव में रस्सी बांधकर, नारियल बांधकर, तोरण बांधकर ये आयोजन किया जाता है। और भी नाना प्रकार के खेल इस दिन ग्रामीण जन आयोजन करते हैं। भारतीय परंपरा में ग्रामीण क्षेत्रों में इस त्यौहार की बड़ी मान्यता है और इसकी परंपराओं को, इसकी जो रीति रिवाज हैं, इसको जीवित रखने का काम भी सारे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि ये अब आधुनिक युग में आप हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पशुधन है उनकी कमी होते जा रही है और उनकी जगह अब नई नई प्रकार की जो मशीनें हैं जो खेत के उपयोगी हो रही हैं, उनको उपयोग में लाया जाने लगा है। परंतु ऐसा माना जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें प्रयोग करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए। फिर चाहे वो गोधन हो, गाय हो, बैल हो और खेती से जुड़े जो भी जानवर काम आ सकते हैं, उन लोगों को हमें पालना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए।
और समय समय पर उनकी इसी तरह पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को पोला की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपके लिए पोला का पर्व खुशियों भर कर लेकर आए। आपकी प्रकृति और पशु प्रेम हम आपके मन में निरंतर जागृत रहे। प्रकृति और पशु का हम सम्मान करें, तो यही इस पोला की सच्ची हमारी जो भावना है, वो त्यौहार है, वो हम इस प्रकार से मना पाएंगे। मित्रों, एक छोटा सा निवेदन, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरा हौसला आप लोग बढ़ाएंगे। आप कमेंट्स करेंगे, आप फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।